हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आप लोग जो इंतजार कर रहे थे सर सेकेंड राउंड का, तो सेकेंड राउंड जो है कि कल 6 अगस्त 2026 था और नियम के अनुसार, समय के अनुसार जो है कि 6 अगस्त 2026 को आप लोगों का सेकेंड राउंड का लिस्ट जो है कि पब्लिश कर दिया गया था। चूँकि मैंने कल देखा था और जो है कि आप लोगों के ग्रुप में भी मैसेज भेजा था। चूँकि टेलीग्राम हमारा जो है कि किसी ने बंद करवा दिया है, किसी ने नहीं, हमें पता है कि कौन करवाया नहीं करवाया है। खैर उस बात को छोड़िए, फिर एक नया बनवाएंगे। लेकिन अभी तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है, जिसके वजह से जो है कि हमने वीडियो कल भी नहीं बनाया। बच्चे लोग काफ़ी फ़ोन भी किए, बहुत लोगों का फ़ोन रिसीव हुआ, बहुत लोगों का नहीं हो पाया। तो जिनका रिसीव नहीं हो पाया, जवाब नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी। आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, हम जवाब आपका ज़रूर देंगे। हो सके तो कॉल करिएगा तो हम जो है कि रिसीव भी कर पाएँ। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। बच्चे लोग काफ़ी कॉल किए कि सर नहीं हो पा रहा तो वीडियो बनाइए। तो चलिए, दवाई वगैरह खाए हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर अब क्या होना है कि सर सेकेंड राउंड तो हम लोगों का आ गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सवाल मन में झकझोर रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ कि आप लोगों का लिस्ट जो है कि सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर जो है कि वह 6 अगस्त 2026 को आ गया था। और एडमिशन का डेट, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हम एडमिशन क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहते तो डीवी भी लिख देते, दोनों चीज़ यहाँ पर है भैया, ठीक है। एडमिशन कहिए या डीवी कहिए। तो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आप 6 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक जो है कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन का डेट जो है कि भैया दिया गया है 9 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक दिया गया है, ठीक है। इसमें से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कहीं ना कहीं 9 और 10 के बीच में संडे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि सर संडे आ रहा है तो संडे को क्या बंद रहेगा क्या। भैया याद रखिएगा कि संडे को भी आपका कॉलेज चालू रहेगा एडमिशन पर्पस के लिए। बाकी क्लास वगैरह बंद रहता है, लेकिन एडमिशन पर्पस के लिए चालू रहता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कहीं से भी कोई दुराई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक चीज़ और बता रहे हैं कि अब जो है फर्स्ट राउंड में जो है आप अपग्रेड में यस किए होंगे। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि सर फर्स्ट राउंड में हमने अपग्रेडेशन में यस किया, ठीक है। जो फ्रीज किए होंगे उनका तो एडमिशन हो गया होगा, ठीक है। जो फ्रीज किए होंगे उनका एडमिशन हो गया, उनकी बातें ख़त्म हो गई, यहीं से काम ख़त्म हो गया। जो लोग यस किए हैं वही लोग जो है कि क्या कर रहे थे, सेकेंड राउंड का इंतज़ार कर रहे थे। सही बात है, ठीक है। अब सेकेंड राउंड का इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि उनके मन में था कि सर किन्हीं को जो है कि ब्रांच जो मनपसंद था वो मिल गया, कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है। कुछ लोगों को कॉलेज मिला तो ब्रांच नहीं मिल पाया। तो सारी चीज़ को देखते हुए बच्चे बोले कि मौका मिल रहा है तो उसको छोड़ना क्यों, उसे जो है कि हम अपग्रेड करके उसको जो है कि संतुष्ट कर लेते हैं। मौका मिला है तो उन्होंने अपग्रेड में यस किया। अपग्रेड में यस किया, जो ही लिस्ट आया होगा तो लिस्ट में जो है कि उनमें 3 चीज़ देखने के लिए मिला होगा। एक मिला होगा अपग्रेडेड, ठीक है, एक मिला होगा रिटेन, एक मिलता होता न्यू किन लोगों को मिला होगा, जो लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। कुछ बच्चे जो है कि उनको कॉलेज मिल गया, उनके लिए ये न्यू वाला प्रावधान आया, ठीक है। रिटेन हो गया वैसे बच्चे के लिए जो है अपग्रेडेशन में यस किए थे, लेकिन उनका कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए रिटेन यानी कि एज ए प्रीवियस रह गया, ठीक है। अपग्रेडेड वाले बच्चे जिनको जो है कि अपग्रेड हो गया, अपग्रेडेड का मतलब कि पहले कॉलेज कोई और था, अब कॉलेज यानी कि कॉलेज हो गया चेंज, ठीक है। कॉलेज उनका चेंज हो गया, कॉलेज बदल गया, तो वो अपग्रेडेड में होंगे। जिनका रिटेन मतलब कॉलेज सेम रह गया, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ, न्यू जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था उनके लिए जो है कि सेकेंड राउंड में भी आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब सर यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में समझा दीजिए। देखिए कि अब सर हमको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा नहीं लगेगा। तो अब देखिए, जो ही फर्स्ट राउंड में आप गए होंगे, ठीक है, पहले चलिए न्यू वाले के लिए बता देते हैं। न्यू वाला बच्चे जो है कि अपना ओरिजिनल जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कि आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, उसके बाद हमने बताया था 3 सेट जो है कि फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, यानी जीरोक्स जिसको कहता है, 3 सेट फ़ोटोकॉपी प्लस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे मैंने वीडियो बना दिया है। सारा वो डॉक्यूमेंट्स को आप जो है कि आराम से इकट्ठा कर लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए। और सारे चीज़ को लेके आप नहीं, अगर आपको पता है तो आप डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो को देखिए और सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया न्यू वाले के लिए। जिनका रिटेन रह गया है, रिटेन में क्या किए होंगे, फर्स्ट राउंड में गए होंगे, यानी कि वो डीवी करवाए होंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए होंगे। उसके दरमियान आपको एक मिला होगा वेरिफिकेशन स्लिप मिला होगा,
क्या मिला होगा भैया, वेरिफिकेशन स्लिप मिला हुआ होगा। तो आप क्या करिएगा, वेरिफिकेशन स्लिप और जो है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिया गया होगा। यानी कि आपको भी वही काम करना है, आपको जो वेरिफिकेशन स्लिप मिला है वो और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है वो ले लेना है, ठीक है। और साथ में फोटोकॉपी इसलिए ले लीजिएगा क्योंकि देखिए वहाँ पर जो था उस दिन चेक नहीं होगा, सिर्फ आपका वेरिफिकेशन स्लिप देखा जाएगा। अच्छा बच्चा आया था पिछले बार, वेरीफाई सब चीज़ हो गया है, जो डॉक्यूमेंट्स की कमी होगा वो मांग करेंगे, वहाँ पर टिक कर दिया गया होगा आपको, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं है, आपका वेरिफिकेशन स्लिप मतलब जल्दी काम हो जाएगा वहाँ पर, सीधी सी बात है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका रख लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप भी जो है कि फोटोकॉपी का 1-2 सेट रख लीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। आप पिछली बार करवा भी रखे होंगे, कोई कहाँ से दिक्कतें नहीं है। जिनका रिटेन हो गया उनके लिए भी क्लियर हो गया, यानी कि आप डीवी ले लीजिएगा, यानी वही वेरिफिकेशन स्लिप प्लस में जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, और साथ में 1-2 फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा और लेके चले जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ आराम मिलेगा, हाँ कि पिछले बार इसने करवाया है, ठीक है, राहत मिल जाएगा। अब देखिए कि जो लोग अपग्रेडेड किए हैं, मतलब उनका कॉलेज चेंज हो गया होगा, या मानिए कॉलेज चेंज और ब्रांच चेंज हो गया होगा, तो आप जो है कि वो लोग क्या करेंगे, उनको नए सिरे से करना होगा फिर से। जो लोग न्यू वाले बच्चे करेंगे वही काम इनको करना पड़ेगा। जो आपको डेट दिया होगा उस डेट के अंदर में जाके कॉलेज में जो है कि आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा, या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का तो अब मौका खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अब आपको एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्या सर अंतिम में बता देते हैं एक बात, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको जो है कि 3 फोटोकॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। और माने वेरिफिकेशन स्लिप होगा तो वो न्यू दूसरे कॉलेज जाइएगा, लेकिन वेरिफिकेशन स्लिप को आप भी रख लीजिएगा। हो सके तो कहीं पता चलेगा अच्छा चेक किया हुआ है, लेकिन जो है कि वो कॉलेज अपने स्तर से चेक करेगी आपका, ठीक है। काम खत्म हो गया। अब सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए अब यहाँ पर भैया एडमिशन फ़ी आप ज़रूर लेके जाइएगा, चूँकि अब आपको होना है एडमिशन। एडमिशन फ़ी जो भी लगे, एडमिशन फ़ी आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मौका आपको नहीं मिलेगा अपग्रेड करने का, या किसी भी तरह का नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब जो है कि सर फर्स्ट राउंड में डीवी नहीं करवाए थे, किसी कारणवश जो है कि आप फर्स्ट राउंड में डीवी नहीं करवा पाए थे, तो क्या हुआ होगा। तो देखिए फर्स्ट राउंड में अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए या एडमिशन करवाने के लिए नहीं गए होंगे, तो आपका रिक्त को खाली मान लिया गया, उसी समय में एब्सेंट थे आप, चूँकि आप उस डेट में गए नहीं, तो आपकी सीट जो है कि किन्हीं को, जैसे सेकेंड राउंड में न्यू वाले बच्चे हैं, तो उनको वो सीट जो है कि अलॉट कर दिया गया। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब सर जो है कि नहीं करवाए थे, तो अब हम लोगों के साथ में क्या हुआ, चूँकि फर्स्ट राउंड में जो ही आप एब्सेंट हुए तो आपको कोई मौका सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है। तो एक राउंड ये है कि अब जो सेकेंड राउंड का एडमिशन यानी 10 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक चीज़ खुलेगा मॉप अप राउंड का, मॉप अप राउंड का खुलेगा। तो ये मॉप अप राउंड में जो है कि क्या होगा सर, ये मॉप अप राउंड में जो है जो लोग फर्स्ट में जो है कि एडमिशन ले चुके हैं या सेकेंड में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, या मानिए कि सर सब चीज़ हम छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, कभी नहीं किए, तो सारे लोग जो है कि मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं। इसका वीडियो जो है कि जो है डेट अनाउंस होगा हम वहाँ पर आपको बता देंगे, हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है, मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर कुछ कॉल आया था बच्चे का कि सर मॉप अप ठीक है कि सर हम फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिए या सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिए, तो क्या मेरा एडमिशन फ़ी दोबारा लगेगा क्या। देखिए ये चीज़ क्या होता है कि जब आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो वो तो आप हैंड टू हैंड दे देते हैं, या मानिए ऑनलाइन कर दिए, कैश दे दिए, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, गवर्नमेंट का रूल होता है जो एडमिशन वगैरह होता है वो फ़ी जो है कि कहाँ चला जाता है, ट्रेजडी कहिए, यानी कि पैसा वहाँ से ट्रेजडी में चला जाता है, यानी गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। सिंपल सी बात समझिए। तो जब आप एडमिशन को कैंसिल कराने जाइएगा या कोई भी चीज़ के लिए, वो हैंड टू हैंड रिटर्न नहीं होता है, वो आपको बोलते हैं कि ठीक है आके ले जाइएगा, लेकिन क्या तो इतना भाग दौड़ होता है तो बच्चे लोग छोड़ देते हैं, और जो है कि जहाँ एडमिशन लेते हैं वहाँ पर दोबारा जो है कि फ़ी पेमेंट करके वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए देख लीजिएगा आप अपने अनुसार, जो भी सुविधा लगे अच्छा लगे करिएगा। अब देखिए फर्स्ट राउंड में एक बच्चे का कॉलेज, सर फर्स्ट राउंड में हमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला हुआ था, लेकिन सर हमने जो है कि हड़बड़ी किए या जो भी किए, जानकारी नहीं था या जो भी था, लेकिन सर हम क्या किए, अपग्रेड कर दिए, उसके जस्ट ऊपर में या ऊपर में सर प्राइवेट कॉलेज दिया हुआ था। अब क्या हुआ कि सेकेंड राउंड में सर हमें वो गवर्नमेंट कॉलेज हट गया और सर हमको अब प्राइवेट कॉलेज मिल गया, लेकिन सर हम
जो है कि उस प्राइवेट कॉलेज से हम बीटेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर हम जो है कि फ़ी अफोर्डेबल नहीं कर पाएंगे। ये होता है कि कम जानकारी के अभाव में बच्चे जो है कि इस कॉलेज का चूज कर दिए होंगे, ठीक है। बाकी अगर आप फ़ी अफोर्डेबल हैं, फ़ी अफोर्ड कर पाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट में अंतर यही है कि गवर्नमेंट वाले में फ़ी कम लगता है और प्राइवेट में जो है कि फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगता है, और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए देखिए कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सारा चीज़ सोच समझ लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, हम एक ही चीज़ आपसे पूछते हैं कि भैया आपका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड की स्थिति क्या है। अगर सही है 3 साल 4 साल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मानिए आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं या जो भी है, तो वो भैया आपको जो है कि चुकाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आने वाले समय में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको जॉब लगे या जब भी है, तो उसके बाद आपको जितना भी लोन लीजिएगा वो आपको चुकाना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है कि सर अब क्या करें, हमको जो है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए सर, आगे क्या करना चाहिए सर। अब हम लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि उनको जो है कि इस बात कौन बच्चे कर रहे हैं जिनका मानिए कि रैंक था और जो है कि किसी कारणवश ना ही फर्स्ट में कॉलेज मिल पाया ना ही सेकंड में कॉलेज मिल पाया, ठीक है। तो वो सोच रहे क्या, अब मानिए कि कुछ लोगों को फर्स्ट कॉलेज मिल गया या सेकंड में मिल गया, वो अब मॉप अप राउंड के लिए हैं कि सर मॉप अप राउंड होगा या नहीं होगा। सारा चीज़ जो है कि मन में दुविधाएं चल रही है। तो सारा चीज़ को एक साइड रखिए, सिर्फ अपने दिल पे हाथ रखिए, सब चीज़ को बंद कीजिए, 5 मिनट एकांत में बैठिए और सोचिए कि आपको करना क्या है। अगर हम बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद मेरा क्या फ्यूचर है, या अगर हम डिप्लोमा पर फ्यूचर को सेट कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में चल रहा है। जो आपका दिल गवाह देता है आप वो कीजिए, सिंपल सी बात है। अगर मेरा मान रहे हैं तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी यहीं से ख़त्म हो गया, फिर जो है कि 2027 में वैकेंसी ये आ जाएगा अथी में, ठीक है। उसके बाद आप तैयारी कर लीजिए, उसका 2027 में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्राइवेट का ऑप्शन है, ये भी देख लिया, अगर फ़ी अफोर्ड कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी जो है कि आपको गवर्नमेंट, जो कि अंदर आप बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए, कुछ भी चीज़ कीजिए, मैक्सिमम जो है कि हम लोगों का सोच रहता है कि एक जो है कि भैया गवर्नमेंट जॉब हमें जो है कि मिल जाए, ठीक है। और आप जो सभी लोग जो है कि हम लोग कम से कम डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा लेवल पर बेस्ट भैया जेई का जॉब होता है, जूनियर इंजीनियर हो गया, या बहुत सारे आप जो है कि फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ से आप समय को व्यतीत नहीं करके, बर्बाद नहीं करके, आप जहाँ से भी हो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से कोर्स को लेके बिल्कुल बेसिक जो है कि आप पढ़ के तैयार कर लीजिए। जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, आज जीए हो गया, इस सब को पढ़ के जो है कि एक बेसिक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। और अभी आरआरबी जेईई हाल फिलहाल में आने वाला है सामने में, तो उस फॉर्म को भर के उसका तैयारी कर लीजिए। आगे चल के जो है कि अगर मैंने एक बार में जॉब निकाल लेते हैं तो आपको बल्ले बल्ले हो गया, आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। बीटेक जो करेंगे आगे चल के उनको भी यही करना होगा। तो सारा चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमें लगता है कि आपके मन में कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आ रहा होगा, क्या चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, इतना चीज़ करने के बाद अगर मानिए सर हम सेकेंड राउंड में चाहते हैं कि सर हमको प्राइवेट मिल गया, अब हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो क्या होगा। देखिए आपको कॉलेज जो अलॉट हो गया है, ठीक है, आप उसमें सेकेंड एडमिशन नहीं लेने जाइएगा तो क्या होगा, आपको एब्सेंट मान लेगा, वो सीट जो है कि रिक्तियाँ रह जाएगी, खाली रह जाएगा। जो मॉप अप राउंड में होगा उस मॉप अप राउंड में जो है कि आपको यानी कि वो ऐड हो जाएगा, और जो है वो मॉप अप राउंड में बच्चे के लिए अवेलेबल सीट हो जाएगा, और कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगा। बाकी आप एक स्वतंत्र हैं बच्चे, और अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रही है तो फिर से एक बार मेरा नंबर ले लीजिए, 8210548191 ये मेरा नंबर है। इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो भी क्वेरी है हम उसे मैसेज देखेंगे और उसके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हमको लगे कॉल करना चाहिए तो हम उधर से कॉल करके आपसे बातें कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि तबीयत ख़राब है इसलिए जो है कि आप मैसेज कर दीजिएगा, हम मैसेज आपका देख लेंगे। और एक चीज़ आपको जाते जाते फिर से बता देते हैं कि अब तो सेकेंड राउंड ख़त्म होने वाला है। 12 अगस्त से जो है कि हम जो है कि BCCLE 2027 के बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग इच्छुक हैं वो बैच में जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि उसका प्राइस जो है कि बढ़ने वाला है, 499 से बढ़ के 899 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है कि आप लोग भी जल्दी से फ़ायदा उठा लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और जो है कि एडमिशन कराने के बारे में क्या आपका निर्णय है
अच्छी तरीके से सोच समझ के कदम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका एक डिसाइड जो है कि आपके कैरियर को संवारता है। बाकी जय हिंद जय भारत। फिर भी कोई आपके मन में क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी जय हिंद जय भारत।